दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली डेस्क। दिल्ली की पॉलिटिकल खबरों का सबसे सटीक और शानदार विश्लेषण। और आज हम बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाला। कायदे से तो अब इसे शराब घोटाला भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया है तो घोटाला आखिर में किस मुंह से या किस आधार पे इस केस को कहना चाहिए। ये बड़ा ही दिलचस्प केस है और इस केस का इम्पैक्ट दिल्ली की राजनीति पर कितना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। और राष्ट्रीय राजनीति पर अरविंद केजरीवाल के इस पूरे प्रकरण का कितना असर होगा इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर में ये मामला था क्या। दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार यानी कि तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति लेके आई थी। उसमें सरकार का ये दावा था कि जो नई नीति आई है इससे सरकार के राजस्व में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो। मामला इसमें तब बिगड़ गया था जब उस समय के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जो नीति थी वो वापस भी ले ली थी। इसी कारण अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों के मन में एक जो शंका के बीज थे वो उसी समय रोपित हुए थे कि आखिर जब कुछ गड़बड़ नहीं था तो नई जो नीति थी, जब जांच के आदेश उपराज्यपाल ने दिए तो आखिर क्यों आनन फानन में वापस करना पड़ा था। बस वहीं से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद तो एक के बाद एक कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। खुद मुख्यमंत्री जेल गए और वो भी कितना नाटकीय था कि जब जेल में रहते हुए इन्हें जमानत मिली तो सीबीआई ने फिर पकड़ के अंदर कर दिया। ईडी का अलग पचड़ा फंसा, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए। मतलब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े वो चेहरे जिनका जनता पर बड़ा ही अच्छा खासा प्रभाव था, शराब घोटाले की जद में आए और जेल गए। उसका असर ये हुआ कि जो आम आदमी पार्टी थी वो विधानसभा चुनाव में हालांकि कई अन्य कारणों से चुनाव हारी, लेकिन उसमें एक फैक्टर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत बड़े नेताओं की गिरफ्तारी थी। ये माना जा सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जब केजरीवाल को बरी किया गया तो केजरीवाल राव एवेन्यू कोर्ट में इमोशनल हो गए, उनकी आंखें डगडगा गई और ये दृश्य पूरे देश ने देखा। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या। इस मामले में बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, इसीलिए उनको बरी कर दिया गया। और अब जो है मामला एक बार फिर हाई कोर्ट चला गया है। सीबीआई जो है हाई कोर्ट गई है इस राव एवेन्यू कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। अब हाई कोर्ट जो निर्णय देगा ये तो भविष्य के गर्त में है कि भविष्य में क्या होगा ये। लेकिन फिलहाल आज जो डिसीजन आया है उसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल इसलिए भी हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा। फौरी तौर पे देखें तो अब दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है उसमें कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अचानक से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली के तमाम बड़े जो आम आदमी पार्टी के लीडर थे वो पंजाब शिफ्ट कर गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं था। पिछले एक साल में मनीष सिसोदिया हो या खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, इनकी जो गतिविधियां थी दिल्ली में वो गाहे बगाहे होती थी। लेकिन इस फैसले ने अचानक से आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी दे दी है और अब आम आदमी पार्टी बड़ी मुखरता के साथ न केवल बीजेपी से फाइट करेगी बल्कि पॉलिटिकली जो है सक्रियता उसकी बढ़ जाएगी।
एक तो ये इम्पैक्ट होगा। दूसरा जो एक बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि अब बीजेपी सरकार के ऊपर जो है, तत्कालीन रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर कई तरह के मोरल प्रेशर पड़ेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी जब यहाँ सत्ता में थी तो उसकी फ्री बिजली, पानी, बसों की यात्रा फ्री समेत उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की थी जो पब्लिक को सीधा कनेक्ट करती थी। हालांकि उनमें से कई सारी योजनाएं ऐसी भी थी जिन पर बाद में इन्होंने यू टर्न मार लिया था या तो उसको कुछ कंप्रोमाइज कर दिया था। जैसे सब्सिडी वाला, बिजली की सब्सिडी या पानी की सब्सिडी को लेके कई अन्य डिसीजन लिए गए थे। कुछ छूट इन्होंने घटा दी थी, कुछ पे सब्सिडी खत्म कर दी थी, कुछ पे लोगों से गुजारिश की कि आप छोड़ दीजिए, तमाम सारी चीजें। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हैं या कैंप है, वहां पे आम आदमी पार्टी की जो है ठोस पकड़ तब भी थी, आज भी है। और अब उन इलाकों में आम आदमी पार्टी की काट के लिए जो विधानसभा चुनाव में आपको याद है कि बीजेपी ने एक नारा दिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। इस नारे के बावजूद जो कैंप बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, वहां आम आदमी पार्टी मजबूत रही। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे आम आदमी पार्टी को उन क्षेत्रों में कमजोर करेगी। हालांकि अब जब आम आदमी पार्टी को एक नई संजीवनी मिली है इस फैसले से, तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी और मुखरता के साथ लड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अब बीजेपी पे, जैसे इन्होंने वंदन महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए महिलाओं को देने के लिए कहा था हर घर में, अब ये प्रेशर बीजेपी के ऊपर आएगा। आम आदमी पार्टी की आज का जो जीत है, एक तरह से जीत ही कहा जाए उनके लिए, तो वो सेलिब्रेशन कर ही रहे हैं। तो यानी कि अब वो बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे कि आपने जो कहा था 2,500 वो क्या होगा। क्योंकि बीजेपी ने अब तक आयुष्मान भारत का गुणगान कर रही है, 1 साल में हमने ये कर दिया। अटल कैंटीन की बात कर रही हैं बीजेपी, बसों की बात कर रही है, देवी बसें, कि हमने ये किया। और तमाम हर विधानसभा में जा जा के मुख्यमंत्री खुद विकास योजनाओं की घोषणा कर रही हैं। लेकिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी आज भी ये सवाल उठाती है कि जब महिला समृद्धि योजना के तहत आपने कहा था कि 2,500 रुपये हम देंगे और आज सरकार बनने के बाद ही देंगे तुरंत, तो अब तक 1 साल हो गया, वो आखिर में आप क्यों नहीं दी? ये सवाल अब पड़ेगा बीजेपी के जो दिल्ली टीम है उसको, ये इन सवालों से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसका इम्पैक्ट पंजाब के विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा। अचानक से जो बीजेपी जो थी वो पिछले कुछ महीनों से पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो है वो करप्शन के मुद्दे पे ही घेर रही थी। इन्होंने दिल्ली वालों से वादा कुछ किया, निभाया कुछ, किया कुछ, कहा कुछ, तमाम सारी चीजें बीजेपी पंजाब में जाके इनके खिलाफ आरोप लगाती थी कि जैसे गाड़ी नहीं लेंगे, लिया, बंगला नहीं लेंगे, लिया, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने शीश महल बनवाया, ये तमाम बातें। लेकिन अब अचानक से जब केजरीवाल को कोर्ट ने बरी किया है तो एक मोरल जो है विक्ट्री अरविंद केजरीवाल को मिली है। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को, और उसको ये पंजाब चुनाव में बुनाने की पूरी कोशिश करेंगे और बीजेपी को वहां अब नए मुद्दे तलाशने होंगे। एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये कुछ ट्विटर पे लोग चर्चा कर रहे थे, एक्स पे सॉरी, कि भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है अब थोड़ा सा एग्रेसिव होके सक्रियता दिखाएगी, लेकिन दिल्ली में चूंकि चुनाव तो अभी है नहीं, अभी 4 साल बाद है। भले ही आज केजरीवाल ने कहा है कि अगर आज चुनाव करा लें तो बीजेपी 10 सीटों पे सिमट जाएंगी, वो बात की बात है। अभी 4 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। इन 4 सालों के बीच में तो न जाने कितने मुद्दे आते हैं, कितने मुद्दे जाते हैं। तो अभी हालिया जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा पंजाब और गुजरात। गुजरात के इलेक्शन में ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूत होगी इस फैसले के बाद। एटलीस्ट केजरीवाल को वहां तो नहीं ये लोग घेर पाएंगे जो करप्शन के मुद्दे पे घेर रही थी बीजेपी। अभी जो आपने कैंपेनिंग देखा होगा तो उसमें ये था कि बीजेपी के नेता करप्ट हैं,
शराब घोटाला किया, लेकिन अब तो इनके पास एक हथियार हो गया राव रेवेन्यू कोर्ट का जो डिसीजन है। तो ऐसे में ये गुणागणित लगाया जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है वो मजबूत होगी, और अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो वो किसका नुकसान करेगी? कांग्रेस का। और इससे फायदा किसको होगा? बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी के जो वोटर होते हैं वो बड़े समर्पित वोटर होते हैं और वो वोट इसी को देते हैं। ठीक ये ऐसा ही हुआ था जैसे दिल्ली में कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत हुई तो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज जो है कटा और इस बार बीजेपी को फायदा हो गया, बीजेपी यहाँ सरकार बना ली। ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात में वही पैटर्न एक बार फिर लागू होगा, या ऐसा दिख सकता है कि आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस को नुकसान होगा और जिसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। लेकिन अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें इस पूरे प्रकरण को, तो विपक्ष के जो नेता हैं, हाल फिलहाल तमाम बड़े नेता विपक्ष पे, चाहे वो अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, अक्सर ये कहते रहे हैं कि जो ईडी है, सीबीआई है, ये सरकार के लिए काम करने लगी हैं। सरकार के कहने पे किसी भी नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर दो, उन्हें फंसा दो, इवन जेल में बंद कर दो, ये भी होता है। इस आज जो डिसीजन आया है ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक तरह की संजीवनी का काम करेगा। और हाल के समय में जिस तरीके से मोदी सरकार यूजीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर घिरी है, ऐसे में एक मुद्दा और विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाए आ गया है और वो निश्चित ही इसका इस्तेमाल करेंगे। और कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में भी ये बात घर कराने की पूरी कोशिश विपक्ष करेगा कि देखिए अरविंद केजरीवाल को नाहक ही शराब घोटाले में फंसा दिया, और जिस समय बीजेपी की सरकार आ गई दिल्ली पे, सरकार के कार्यकाल के दौरान कोर्ट ने बरी कर दिया। यानी कि जो बीजेपी है वो नेताओं को झूठे केसों में फंसाकर पॉलिटिकली उसका माइलेज लेती है। अब देखना है कि बीजेपी इन सभी चुभते सवालों से कैसे पार पाती है और दिल्ली की राजनीति किस तरफ करवट लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।